नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों जैसे कि नवरात्रि की यानी कि दुर्गा पूजा और नवरात्रि पूजन में जैसे कि आप लोग जानते ही है कुमारी पूजा, धूना पुरानो अनुष्ठान, जैसे कि धूप अनुष्ठान, इसके साथ साथ कई सारे और पारिवारिक रीति रिवाज के साथ जो है माँ के पूजन वंदन आदि किए जाते हैं। तो जैसे कि आप में से कुछ लोगों ने मुझे ये पूछा है कि दादा जैसे कि कुमारी पूजा एक अलग तरीके से मतलब माँ की पूजा के भीतर ही जो है वो माँ की पूजा का ही एक अंश है, पर वो एक स्वतंत्र पूजा है। जैसे कि वैसे ही क्या हम अगर धूप पूजा आदि करना चाहते, धूनो पुरानो अनुष्ठान आदि के पहले अगर हम धूप पूजा अनुष्ठान आदि करना चाहते हैं, दशोपचार या फिर षोडशोपचार आदि से अगर हम पूजन करने के बाद धूनो पुराणों का अनुष्ठान करते हैं तो क्या वो किया जा सकता है या नहीं, जैसे कि कुमारी पूजा। क्योंकि बहुत सारे घरों में जो है, जो कि मैं बात कर रहा था मेल पे, मेरे बहुत सारे लोगों से एक्चुअली बात होती है और ये एक अच्छा तरीका है कि मेल के माध्यम से बात करना। कमेंट के माध्यम से हर समय ये संभव नहीं होता है और ये भी संभव नहीं है कि हर किसी से मेरा व्हाट्सएप या दूसरे प्रकार की चीज़ों से बात हो। तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप जो है मेल के माध्यम से मुझे बात करें या फिर आप जो है हमारी जो फेसबुक पेज है धुनुची धूप आरती, वहाँ पर जाकर भी आप मुझे इनबॉक्स के ज़रिए बात कर सकते हैं। दोस्तों ये दो तरीका जो है सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है। ज़्यादातर बात अभी मेरी मेल पर ही होती है। तो मेल पे जैसे इस बारे में मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे लोगों ने ये देखा भी है कि धूप पूजन आदि यानी कि धूनो पुराण अनुष्ठान आदि से पहले पंचोपचार पूजा आदि किए जाते हैं। कई सारे वीडियो आदि में शायद उन्होंने देखा है या फिर दूसरे कई घर आदि में भी वो देख सकते हैं शायद, पर उन्होंने देखा है जितना वो मुझे बताते हैं। तो ये विधि है धूप पूजा, जहाँ पर इसे जो है हमारे बंगाल की तरफ इसे धुनो पूजा भी कहा जाता है। ये धुनो पूजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से, जैसे कुमारी पूजा एक स्वतंत्र रूप से किए जाते हैं। कुमारी पूजा देखिएगा आप 45 मिनट या फिर जो है 1 घंटे का ही एक पूजन होता है, एक स्वतंत्र पूजन होता है। तो धुनो पुरानो, ये धुनो पूजा यानी कि जो धूप पूजा है, धुनो पूजा नाम ही यहाँ पर प्रचलित है। तो धुनो पूजा जिन परिवारों में विशेष रूप से प्रचलित है वहां पर भी 10 उपचार आदि के साथ माँ के पूजन किए जाते हैं। एक विशेष धुनुची जो है उनके होते, केवल वो धूप पूजा के लिए ही वो धुनुची जलाए जाते, वो किसी भी और पूजा के लिए या फिर माँ के दूसरे पूजा आदि आरती किसी के लिए वो नहीं जलाए जाते। वो केवल मात्र उस पूजा के लिए जलाए जाते हैं और उसके बाद धुनो पुरानो अनुष्ठान आदि होते। ये बंगाल की तरफ खासकर जो है बांकुड़ा जो जिले है ना, वहाँ पर ये नियम अभी भी है। बांकुड़ा जिले की कई परिवार में जहाँ पर दुर्गा पूजा होती है उनके घर में अभी भी ये नियम थोड़ा बहुत है। वैसे तो कई सारे कुलाचार, कई सारे पारिवारिक रीति रिवाज जो है आज के हमारे आधुनिकता के चलते जो है वो एक प्रकार से खत्म होते जा रहे हैं और सभी लोग उतना निष्ठा आदि के साथ करना नहीं चाहते। पर फिर भी अभी भी कई सारे परिवार हैं जो कि अपनी प्राचीन परंपरा और इन पूजा पद्धतियों को जो है बहुत सुंदरता से जो है वो पालन करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पूजा पद्धति जो है वो परंपरा का है। किसी भी मतलब जैसे कि दूसरे धर्म आदि या फिर दूसरे मान्यता आदि में जैसे कि एक ग्रंथ ही एकमात्र होता है, ग्रंथ के अनुसार ही कुछ नियम आदि का पालन किए जाते हैं। दूसरे धर्म का मैं यहाँ पर कोई अलग से उल्लेख नहीं, मतलब कोई नाम लेकर मैं उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ बस। पर हमारे सनातन पूजा पद्धति, हमारे हिंदू पूजा पद्धति में जो है केवल मात्र कोई किताबी विषय नहीं होता है। ये नहीं कि केवल जो है कुछ किताब में या फिर जो है एकमात्र जो है शास्त्र में लिखा है, एक शास्त्र में लिखा है तो उसे ही पालन करना है। इसलिए हमारे शास्त्र भी बहुत सारे हैं, हमारे पारिवारिक कुलाचार आदि भी बहुत सारे हैं। क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो किसी एक नियम में किसी को बांधना नहीं चाहते थे। वो जानते थे कि हर किसी का मन अलग होता है, हर किसी की भावना, हर किसी की भक्ति विधि आदि अलग होते हैं। उन्हें केवल एक विषय में बांधा नहीं जा सकता। पर अगर हम देखें तो एक तो हम हैं ही, मतलब अगर हम दर्शन
हिंदू दर्शन अगर हम देखते हैं तो हम सभी जो है ज्योतिर्मय, ईश्वर की ज्योतिर्मय रूप के ही हम जो है आराधना करते हैं। तो उस जगह पर जाकर हम सभी एक है, पर हमारी जो रीति रिवाज पूजा आदि है उसमें जो है केवल मात्र एक किसी भी विषय को लेकर ही जो है चलने के बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने नहीं बताया, क्योंकि वो लोग जानते थे कि सभी के भावना, सभी के पूजा पद्धति अलग अलग होंगे। जो जैसे कि मान लीजिए मैं धूप पूजा को जितना पसंद करता हूँ, हो ही सकता है कोई और जो है धूप पूजा से ज़्यादा किसी और, जैसे पुष्प अर्चन हो गया, दीपक से पूजा करना उन्हें ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है। दूसरे प्रकार की, तो हर किसी के मन के अपने अपने भाव होते हैं, तो वो उसी प्रकार से जो है ना पूजन आदि करेंगे, और इसके संपूर्ण छूट दी गई है हमारे हिंदू शास्त्र में। तो धूप पूजा में जो है धूनो पूजा जो आयोजन करना होता है, मतलब धूनो पूजा जो होगी उसमें अगर आप करना चाहते हैं स्वतंत्र रूप से पूजन, तो उसमें जो है आपको एक विशेष धुनुची रखना होगा। उस धुनुची का आप जो है अलग से कोई इस्तेमाल मत करिएगा। इसे आप धुनुची पूजा बोल लीजिए, इसे आप जो है धूना पूजा बोल लीजिए, इसे आप जो है धूप पूजा बोल लीजिए, या धूना पुरानो पूजा अनुष्ठान आप बोल लीजिए, जो भी आप बोल सकते हैं, धूप अनुष्ठान भी आप बोल सकते। तो इसमें जो है आपको क्या करना है दोस्तों, आप अगर करना चाहते हैं धुनो पुरानो आदि के पहले अगर आप पूजन करना चाहते हैं, मतलब एक संपूर्ण पूजा के नियम से, एक शास्त्र विधि के साथ पूजा आदि करके ही जो है आप धुना पुरानो अनुष्ठान अगर करना चाहते हैं, तो उसमें आप जो है 10 उपचार से पूजन करिए। पर जो धुनुची आप जलाएंगे, मतलब पूजा के लिए जो धुनुची आप धूपाग्नि प्रज्वलन करेंगे, वो जो है केवल मात्र उस पूजा के लिए ही आप रखिएगा। हर बार उस धुनुची में ही, चाहे चैत्र में हो चाहे शारदिया में हो, आप जब भी जो है वो जो धूना पूजा आप करेंगे तभी उस धुनुची का केवल मात्र इस्तेमाल करेगा, बाकी किसी भी पूजा आदि में उस धुनुची का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सारे पारिवारिक जो पुराने परिवार हैं उनमें चांदी के धुनुची या फिर विशेष प्रकार के पीतल के धुनुची होते थे, बहुत भारी प्रकार के, बहुत नकाशीदार, मतलब बहुत अच्छे वाले पीतल की धुनुची जो है वो इसके लिए रखते थे। या फिर कई परिवार जो है चांदी की धुनुची, वो अभी भी पारंपरिक जिन परिवार में किए जाते हैं वो पारंपरिक तौर पर ये करते हैं। मतलब दशोपचार या षोडशोपचार से पूजन होता है, उसके बाद जो है आरती होती है, और आरती के साथ साथ धूनो पुरानो अनुष्ठान चलती है। यानी कि एक तरफ धूनो पुरानो अनुष्ठान और दूसरे तरफ जो है आरती, एक ही साथ जो है ये दोनों चलते हैं। तो यही होता है जो धूनो पूजा अगर आप स्वतंत्र रूप से करना चाहते हैं, धूनो पूजा, धुनुची पूजा, या फिर जो है धूनो पुरानो अनुष्ठान पूजा, जो कुछ भी आप बोल लीजिए, वो जो है वो आपको 10 उपचार या षोडश उपचार में, 10 उपचार मतलब इसमें ज़्यादातर 10 उपचार के ही पूजन किए जाते हैं। षोडश उपचार अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको जो है वो विशेष जो धुनुची आपका है वो आपको प्रज्वलन करना पड़ेगा, और वो जो धूप जो है वो माता के, मतलब वो धुनी जो है वो माँ के स्वरूप है, उसमें माँ के तेज और माँ के उपस्थिति को जो है ना उनके आवाहन करते हुए, एक प्रकार से जो है माँ के उपस्थिति जो है उस धूपाग्नि में, उस अग्नि में जो है, वो जो धुनी अग्नि है उसमें जो है माँ विराज रही है, और वो माँ की ही प्रतीक है। इस भावना के साथ जो है आपको उस धुनुची को जो है, मतलब उस धूपाग्नि को प्रज्वलन करना है, और उसके बाद जो है आपको दशोपचार या फिर षोडशोपचार विधि से जो है माँ के पूर्ण पूजन करना है, और उसके बाद जो है आपको आरती करना है, और धूनो पुराणों का अनुष्ठान उसके साथ साथ करना है। आरती और धूनो पुराण अनुष्ठान एक साथ किए जाएंगे। तो ये हो जाता है अगर आप स्वतंत्र रूप से धूनो पूजा का अनुष्ठान करना चाहते हैं तो उसके विधि बस साधारण से ही विषय है। जैसे मानसोपचार पूजा विधि आदि होती है, ध्यान मंत्र होगा, उसमें जो है दशोपचार षोडशोपचार आदि निवेदन होंगे, वही सारे विषय हैं। इसमें कुछ अलग विषय नहीं है, सभी विषय जो है वो एक ही है। पर सर्वप्रथम क्योंकि आप ये जो है धूना पूजा या धूप पूजा आप कर रहे हैं ये माँ के स्वतंत्र रूप से, विशेष रूप से जो है, तो उसमें वो सर्वप्रथम एक विशेष धुनुची पात्र में जो है आपको धूपाग्नि प्रज्वलन करना है, और उसके बाद जो है आपको
ये दशोपचार और षोडशोपचार आदि से पूजा करना है। उसमें जैसे कि धूप दीप आदि सभी कुछ निवेदन होते हैं षोडशोपचार विधि में, उस प्रकार से आप संपूर्ण निवेदन करिए और उसके बाद जो है माँ की आरती करते हुए धुनों पुराणों का अनुष्ठान करिए। यही हो जाता है संपूर्ण रूप से जो है, अगर आप धुनो पूजा या फिर धुनुची पूजा या फिर जो है धुनो पुराणों अनुष्ठान की पूजा करना चाहते तो बहुत ही सरल और संक्षिप्त विधि है, बहुत ही सुंदर भी विधि है। जैसे कुमारी पूजा एक स्वतंत्र रूप से किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये की। असल में बहुत सारे परिवार में ना बहुत सारे ऐसे कई सारे नियम निभाए जाते थे, कई सारे विधि आदि शास्त्र के साथ लोकाचार के साथ जो है कई सारे विधि कई सारे रिचुअल्स आदि निभाए जाते थे। पर जो है आज के समय में जो है ना, जैसे मैंने बताया आपको कि आधुनिकता के चलते जो है कई सारे विधि कई सारे नियम आदि जो है वो खोते चले जा रहे, कई सारे लुप्त हो गए, कई सारे बंद हो गए। पर अभी भी कई सारे परिवार जो है इसका बहुत अच्छे तरीके से पालन करते हैं। तो जब भी मैं आप लोगों के ऐसे कुछ विषयों को लेकर कोई सवाल आदि मुझे मिलता है ना, तो मुझे एक अजीब सा खुशी महसूस हो जाता है। इसके पीछे का कारण ये है कि ये जो सारे हमारी पुरानी परंपरा आदि जो है, इसके बारे में आप लोगों का रुचि जो है दिन-दिन बढ़ रहा है। आप लोग करने के बारे में सोच रहे हैं कि अगर कुमारी पूजा की तरह एक स्वतंत्र धूप पूजा जो कि धुनो पुरानो अनुष्ठान भी होता है, तो उसमें क्या हम पहले पूजा करके ये अनुष्ठान आदि कर सकते हैं? तो देखिए ये प्रचलित था, तो अभी जो लोग इस धूप पूजा आदि को बहुत सीरियसली कर रहे हैं, तो उनके मन में ये सारे भाव आ रहे हैं। भगवान ही ये सारे भाव आदि, जब आप किसी विषय के बारे में सोचेंगे ना, तो भगवान ही आपको राह दिखाते हैं, माँ ही आपको यहाँ पर राह दिखा रहे हैं, आपके मन में ये इच्छा जगा रहे हैं कि ये जो एक संपूर्ण विधि है, ये पूजा के माध्यम से शास्त्र आदि नियम आदि के साथ जो है ये पूजा अगर किया जाए तो आप लोगों की जानने की इच्छा भी इस कारण से हो रही है। और आप लोग अगर इस विषय को करेंगे तो देखिएगा धीरे धीरे इसका भी प्रचलन जो है बढ़ता जाएगा, लोग करते जाएंगे और आपसे आपके परिवार वाले सीखेंगे, आपके दोस्त से लोग सीखेंगे। ये सभी लोग जब सीखेंगे जानेंगे जो है ना, ये हमारी जो प्राचीन ये पूजा पद्धति आदि है, ये बहुत सुंदरता से फिर से संरक्षित रहेगा और परंपरा के अनुसार चलता ही रहेगा। तो दोस्तों अगर आप जो है धुना पूजा धुनुची पूजा या फिर जो है धुनो पुराणों का पूजन करना, धुनो पुराण अनुष्ठान के पहले पूजन करना चाहते हैं, तो आपको जो है धूपाग्नि प्रज्वलन करते हुए जो है आपको मानसोपचार पूजा, उसके बाद जो है दशोपचार या फिर जो है षोडशोपचार अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो करने के बाद जो है आरती और धुनो पुराणों अनुष्ठान आपको एक साथ करना है। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि कुमारी पूजा की तरह अगर आप धुना पूजा या फिर धूप पूजा जो है स्वतंत्र रूप से करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।